ओम शांति। संसार में ये देखा गया है कि हर आत्मा असंतुष्ट है, चाहे धन धान्य से भरपूर है, बाहर की सर्व वस्तुएं प्राप्त हैं, लेकिन कोई ना कोई असंतुष्टता है। किसी के परिवार में दुख है, कहीं अशांति है, अनेकों प्रकार की परेशानियां आज देखने में आती हैं। तो सच्ची सुख शांति की प्यासी आत्माएं दर दर भटक रही हैं। कोई पहाड़ों पर जा रहे हैं, कोई समुद्र के नीचे जा रहे हैं, कोई कहाँ कहाँ आत्माओं का सहारा ले रहे हैं और भगवान को भी पुकारते हैं कि हे प्रभु, आकर के हमें सत्य ज्ञान दो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। रास्ता नजर आता नहीं। लाखों लोगों के अनुभव है कि वो जिन व्यक्तियों पर विश्वास रखते हैं कि ये उनका उद्धार करेंगे, लेकिन उनके बहुत समीप आने के बाद अनुभव करते हैं कि ये धोखा है। तो अब कहा भी जाता है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो सत्य कौन है? सत्य तो एक परमपिता परमात्मा ही है, जिनको कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब तक परमपिता परमात्मा खुद आकर के अपनी पहचान ना दे, हमें सत्यता ना बताए, कैसे हम जान पाए? तो आज मनुष्य देखा जाता है सत्यता में अपने आप को भी नहीं पहचानते, अपने घर का भी पता नहीं है, कौन देश से आया बाबू, कहाँ कौन देश है जानो। अपनी शेष कर्मों की पहचान नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो कर्म बंधन की जंजीरों में बनते चले आ रहे हैं। तो ऐसे समय पर जब कलयुग का अंत होता है, सारी सृष्टि में तमो प्रधानता है, काम क्रोध लोभ अहंकार चरम सीमा पर हैं, करोड़ों व्यक्ति जेलों में पड़े हैं और उससे दुगने तिगने तो बाहर भी घूम रहे हैं। सारे विश्व में अशांति है। और देखा जाए तो अशांति का मूल कारण क्या है? अगर गहराई में जाके सोचेंगे तो अशांति का मूल कारण ही ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य इत्यादि हैं। इनके वशीभूत होकर के ही आज मनुष्य दुखी है। चाहते नहीं है, लेकिन परवश हो जाते हैं। और कहते हैं, आरती में भी कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हे प्रभु, हमें सन्मार्ग की ओर ले चलो, हम भूल मानवता चले हैं, प्रेम की पहचान दो। तो सत्य ही शिव है, सत्य ही ईश्वर है, गॉड इज ट्रुथ। और जो सत्य है वही सुंदर है, वही कल्याणकारी है। तो परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं के जो सच्चे सच्चे अविनाशी पिता हैं, वो इस सृष्टि पर आते हैं। जब इस सृष्टि ड्रामा का एंड है, जब सब एक्टरों का पार्ट पूरा होने वाला है, उससे पहले आकर के हमें अपना और अपने घर की पहचान देते हैं, अपने स्वधर्म की पहचान देते हैं, हमें आकर के सत्यता बताते हैं कि बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, मुझसे चिरकाल से 2 युगों से मेरी भक्ति करते आए, अब मैं आया हूँ तुम्हें सत्य मार्ग दिखाने के लिए। तो पिता परमात्मा हमें सबसे बड़ा सत्य ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो,
बच्चे ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है, तुम आत्मा हो और तुम आत्माएं ही परम धाम ब्रह्मलोक की रहने वाली हो। रोज आरती में कहते हो परमात्मा के लिए कि पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। अब परमात्मा को तो कह रहे हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, और उसे पिता भी कहते हैं, माता भी कहते हैं। तो मात पिता परमात्मा जो है वो ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, तो हमारा स्थान भी तो वही होगा, लेकिन भूल चुके हैं। तो पिता परमात्मा को इस ऋषि पर आना पड़ता है। लेकिन ये संसार का कायदा है कि आत्मा बिना मुख के कुछ बोल नहीं सकती, बिना कानों के सुन नहीं सकती। तो परम पिता परमात्मा वो भी आत्मा है, जिसे परम आत्मा कहा जाता है। परम माना ऊंच से ऊंच आत्मा, उनको भी ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए। तो एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं जिसका नाम रखते हैं आदि देव ब्रह्मा, जिसको एडम कहा। तो ये भी कहा मुसलमान के कुरान में लिखा हुआ है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ऐसे ही बाइबल में बताया है, गॉड फादर एंड हिज सन्स, जिसे त्रिदेव कहा गया, ट्रिनिटी कहा गया। तो परमात्मा तीन देवताओं की रचना करके सृष्टि का कार्य करते हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव बाबा ने भी कहा, एका माई जगत ब्याई, तीन चेले परमान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। और हमारे भारतवर्ष में भी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का महाविनाश, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। लेकिन करण करावन हार करवाने वाला स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है। तो परमात्मा खुद इस सृष्टि पर आते हैं, जिसका हम जन्मदिन शिवरात्रि के रूप में, शिव जयंती के रूप में आज तक भी हम उसको मनाते आ रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा ऐसे समय पर आते हैं जब चारों ओर अज्ञानता का ही अंधकार है, दुख अशांति पीड़ा रोग है। सब आत्माएं अपने आप को भूल करके पतित तमो प्रधान बन चुकी है और संसार काम क्रोध लोभ अहंकार की आग में जल रहा है। अधर्म भ्रष्टाचार पापाचार चरम सीमा पर है। ऐसे समय पर जो ज्ञान के सागर पतित पावन कल्याणकारी पिता इस सृष्टि पर आकर के हमें राह दिखाते हैं। ये वही समय है, भगवान विधाता स्वयं कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस सृष्टि को शांतमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए लाखों करोड़ों वेदाचार्य आए, साधु संत महात्मा आए, ऋषि मुनि आए और धर्म पिताएं आए। और साथ साथ भारत सरकार ने भी कहा हम भी राम राज्य बनाएंगे, लेकिन कोई भी राम राज्य ना बना पाया है ना बना सकता है, क्योंकि ये कर्तव्य तो स्वयं ईश्वर परमात्मा का है, जो सच्चा सच्चा राम है, राम के भी राम। तो परम पिता परमात्मा राम, जो राम का भी ईश्वर है, इसलिए रामेश्वरम कहा गया। तो राम का ईश्वर परमात्मा शिव वो आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के मनुष्य तन का आधार लेकर के सारी सृष्टि को कांटे से फूल बनाने के लिए, पति से पावन बनाने के लिए, काले से गोरा करने के लिए और बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाने के लिए इस समय पर उनके मुख कमल द्वारा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। परमात्मा द्वारा ज्ञान, जो ज्ञान की गंगा बहती है, उस ज्ञान गंगा में ही हम अपने स्नान करने से हम पावन सतो प्रधान बनते हैं। तो भगवान के लिए कहा है कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आए हो, कंचन महल की हो। तो जो आज कंचन महल का मतलब है फिर से नई दुनिया, नई सतयुगी दुनिया बनाते हैं, जहाँ आज मानव वास्तव में जो मानव मानव नहीं रहा है, दानव बन चुका है। चारों ओर भ्रष्टाचार पापाचार दुराचार है। तो ऐसे समय पर दानव को मानव
मानव को देव बनाने के लिए पिता परमात्मा ही हम पर दया करके, जिसको दया का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं, बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं, पतित पावन कहते हैं, वो स्वयं आते हैं और आ चुके हैं। ये वही समय है। और आकर के एक तरफ प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का हमें ज्ञान देते हैं, मानव को दानव को मानव, मानव को देव बनाते हैं, और दूसरी ओर पुरानी दुनिया के महाविनाश के लिए साइंटिस्टों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा महाविनाश का कार्य कराते हैं। तो आज दोनों सामने हमारे तैयार हैं। वैज्ञानिक इतनी इन्वेंशन कर चुके हैं जो घर बैठे दूर दूर तक हम देख रहे हैं, अब वही ठिकाने पर जा कर के महाविनाश कर रहे हैं। तो एक तरफ महाविनाश की तैयारी है, दूसरी तरफ प्रकृति अपना तांडव दिखा रही है। अनेकों जंगलों में आग लगी हुई है और समुद्र का पानी लेवल ऊंचा होता जा रहा है। भारत सारी सृष्टि में ग्लोबल वार्मिंग है, जिस कारण बिल्कुल जलवायु परिवर्तन हो चुका है। तो ऐसे समय पर सब आत्माएं त्राही त्राही करके पिता परमात्मा को याद कर रही हैं। तो भगवान स्वयं आए हैं, दुख हरता सुख करता। तो ये हम वो आत्माएं लकीएस्ट है, भाग्यवान है, जिन्होंने अपने आप को पहचाना, पिता परमात्मा को पहचाना, और पिता परमात्मा से युग युगांतर का, कल्प कल्पांतर का भाग्य बनाया। तो वो भाग्य विधाता तो आकर के खुले मन से सब आत्माओं को बिना किसी भेदभाव के हर आत्मा को अपना बच्चा समझ करके ज्ञान सागर ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन पाने वाले अपने आप यथाशक्ति पाते। इसीलिए भगवान ने को गीता में कहना पड़ा कि अर्जुन, मुझे कोटों में कोई विरला पहचानता है। मूढ़मति और मंद बुद्धि लोग मुझे साधारण रूप में आए हुए को देख करके मुझे मेरा तिरस्कार करते हैं। तो अब देखिए कलयुग के अंत में परमात्मा साधारण तन में तो आएंगे, क्योंकि इस समय पर है ही क्या, न तन का सुख है, न मन का सुख है, न धन का सुख है, न जन का सुख है, न परिवार का सुख है, न समाज का सुख है। तो ऐसे समय पर शिव पिता ब्रह्मा के, और ब्रह्मा को हमेशा बुजुर्ग रूप में दिखाया हुआ है। तो बुजुर्ग के तन में आकर के पाठ बजा रहे हैं। इसलिए शिव, इसलिए सत्यनारायण की कथा में भी कहा जाता है, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो कंचन महल कियो। तो परमात्मा पिता आकर के फिर से धन धान्य से भरपूर करने के लिए, फिर से खुशहाली लाने के लिए आकर के अपना कार्य कर रहे हैं। और दुनिया में आज से 50 साल पहले भी कहा गया, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़ी जिम्मेवारी। तो अब परमपिता परमात्मा हम बच्चों के द्वारा, शिव शक्ति पांडव सेना के द्वारा ये कार्य करा रहे हैं। आया है शिवीश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। परमात्मा सबका पिता है, इसलिए कहा वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है, अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। अबे भगवान अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं विधाता इस समय पर हमें ज्ञान सागर ज्ञान दे रहे हैं। जैसे सूर्य के प्रकट होने से ये अंधकार दूर होता है, इसी प्रकार ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के बिना ये संसार स्वर्ग बन नहीं सकता, अंधकार अज्ञानता का अंधकार मिट नहीं सकता। इसलिए ये कर्तव्य स्वयं परमपिता परमात्मा गुप्त रूप में कर रहे हैं। इसलिए जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।